everyone, my name is ब्रजेश कुमार सिंह एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंसवाला। अब बेसिकली बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वो था आपके पास में हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपके पास में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चंस। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो हम लोग के एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और बेसिकली आप लोग बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है ये आपका शौर्य बैच के नाम से स्टार्ट हुआ है फॉर अप्रैल 2022। तो बेसिकली अगर जिसको भी लगता है वो कंटिन्यू इसी पे बना रहे, क्योंकि यहाँ पे जो बैच चल रहा है वो आपके उसी के अकॉर्डिंग अप्रैल वाले को टारगेट कर रहा है। आप समझना, अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो जो आपके पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपके पास नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज मेल आईडी है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम है वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। टॉपिक आपके पास में है उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है 2019 के सेकंड वाले पार्ट में। आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा था और ये एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन ये कह रखा है लैडर 9 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लैग स्टेप फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो सपोज करिए, मैंने सपोज कर लिया कि आपके पास में कोई फ्लैग स्टेप है इस तरीके से, करेक्ट। ये आपके पास में कोई फ्लैग स्टेप है, ग्राउंड पे खड़ा है। आपने क्या किया, एक लैडर को यहाँ से जब पॉइंट किया तो ये लैडर जो है आपके पास में दे रखा 9 मीटर लॉन्ग का लैडर है जो कि इसके टॉप से 9 मीटर नीचे पहुँच रहा है। तो मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की तो पता चला ये आपके पास में कितने के इक्वल है, 9 मीटर के इक्वल है, करेक्ट। तो ज़रा ध्यान समझिएगा, ये कह रखा है कि जो लैडर ऑफ ए लाइन 9 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप, है ना। तो ये कहाँ तक पहुँच रहा है, 9 मीटर बिलो तक ही पहुँच पा रहा है लैडर जब इसको ग्राउंड पे रखा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो आपके पास में 60 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप बताइए। तो मैंने सपोज कर लिया कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप कितना है, h के इक्वल है, करेक्ट। अगर ये पूरा h है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 9। तो अब जरा ध्यान समझना, आपके पास में ये 60 डिग्री है ना। बेसिकली अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है, इस ट्रायंगल में करना क्या है, आपके पास में परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, डायरेक्ट साइन यूज़ कर लीजिए, डायरेक्ट आपके पास में रिजल्ट है। तो आपने क्या यूज़ किया, साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 डिग्री यूज़ किया तो h माइनस का 9 अपॉन में 9, साइन 60 होता कितना है, दैट इज इक्वल्स टू √3/2, यानी कि h माइनस का 9 अपॉन में 9। इधर ट्रांसफर कर दो तो 9√3 इक्वल्स टू ये कितना मिल जाएगा, 2h माइनस का 18। 18 को इधर लाओगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18, और साथ में आपके पास में कितना बचेगा, प्लस का 18 प्लस 9√3 अपॉन में 2, करेक्ट। आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। √3 की वैल्यू आपके पास में सबको पता है कि 1.732 होती है अप्रॉक्सीमेट, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। जब आप √3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं इसको डिवाइड मार दे रहा हूँ, तो देखिए हुआ क्या, जो h की वैल्यू निकली है वो आ कितना गया, 9 प्लस 9 को हाफ 1.732 अपॉन 1.732 अपॉन में कितना है 2। अब हुआ क्या यहाँ पर इसके लिए कैलकुलेशन इससे आप डिवाइड मार लीजिए। देखिए h की वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, तो ये आया 9 प्लस 9 इंटू आपके पास में कितना होगा 0 पॉइंट, जब पॉइंट लगाएंगे 8 टाइम्स जाएगा, 6 12 फिर 6 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 8 ज़ा अप्रॉक्सीमेट देखोगे तो 9 8 ज़ा 72 बनेगा, और 7 9 16 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, और 16 के अबाउट एक आंसर आपके पास में दे रखा है, करेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर आपके पास में कितना आ रहा है, 16.7 मीटर, यही आपके पास में करेक्ट आंसर है। तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। तो अभी हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन पे लेने चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट h is at angle of elevation π/6 and π/3 respectively, then what is the height of the hill। तो ऑप्शन आपके पास में मैं कर दे रहा हूँ, एक ऑप्शन है 2h, एक ऑप्शन मैं आपके पास में दे रहा हूँ 3h/2, एक ऑप्शन सी बना रहा हूँ आपके पास में h, और एक ऑप्शन डी बना रहा हूँ h/2, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो सपोज कर लीजिए मैंने इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन बना दिया, तो क्वेश्चन क्या है ये जरा ध्यान समझिएगा। टॉप ऑफ हिल ऑब्जर्व, सपोज कर लिया मैंने, ये सपोज कर लीजिए इस टाइप से कोई हिल था, ये आपके पास में ग्राउंड में हिल है, तो ये आपके पास में
यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, एक बिल्डिंग से ऑब्जर्व किया जा रहा है। मैंने सपोज कर लिया ये बिल्डिंग है आपके पास में, इस बिल्डिंग की जो आपके पास में हाइट गिवन है वो कितने के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द एच, है ना। अब ये आपके पास में प्रॉपर होता है, इसलिए मैंने इसको एज अ स्ट्रेट कवर कर लिया कि ये किस तरीके से है हिल। तो मैंने कहा जब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसके टॉप को देख रहे हो और फिर यहीं से इसके बॉटम से देख रहे हो, तो बेसिकली आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 1 इज अ π/6। जब टॉप से देखा और बॉटम से देखा तो कितना बन रहा है, π/3। आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ हिल बताइए, तो मैंने सपोज कर लिया कि हाइट ऑफ हिल कितना है, h के इक्वल है। हमेशा ध्यान रखिएगा जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसी को आप लेट कर लोगे h, या जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको उसी को लेट कर लेना है। तो अब जरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर ये स्मॉल h है, समझना, इफ दिस वन इज अ स्मॉल h, तो आपके पास में ये कितना मिल जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, करेक्ट। ये आपके पास में कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा क्या, जरा ध्यान समझिएगा। एक बार मैंने क्या किया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, तो फर्स्ट इन बिगर ट्रायंगल 1, जो ट्रायंगल 1 को आप लोगे बिगर ट्रायंगल में, तो ये कितना मिल जाएगा, tan π/3, और tan π/3 कितने के बराबर हो जाएगा, h अपॉन, मैंने सपोज कर लिया कि ये लेंथ x के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x के इक्वल है, तो h अपॉन x। tan π/3 आप जानते हैं इट इज अ 60 √3, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, h अपॉन में √3। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये स्मॉलर वाला जो ट्रायंगल है, स्मॉलर वाला ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया। तो जब आप ट्रायंगल 2 को लोगे, ट्रायंगल 2, ये स्मॉलर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल 2, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, tan π/6 को यूज़ किया, तो π/6 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ऊपर वाली हाइट है आपके पास में h माइनस का स्मॉल h अपॉन में x, किया क्या, ये वैल्यू आपके पास में कितनी है, 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, करेक्ट। अब जरा ध्यान समझना, बेसिकली ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के आगे अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, तो फिर आगे फिर इसी के आगे कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। तो आपके पास में दिया क्या है, तो देखिए ये दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, दैट इज अ कैपिटल H अपॉन में √3 एंड दिस वैल्यू इज √3 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 3h। मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3h स्मॉलर में, और ये कितना बचा 2 कैपिटल H, यानी कि अगर आप कैपिटल हाइट निकालेंगे टोटल हाइट, तो दैट इज इक्वल टू द 3h/2। ऑप्शन पे जाएंगे तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, आपके पास में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेने चल रहे हैं, वो भी देखिएगा क्या है, वो भी देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रखा है यहाँ पर आपके पास में, कह रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक इज 15 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द लेक इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल इज व्हाट। समझना, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सपोज कर लीजिए मैंने कहा कि ये पॉइंट था आपके पास में, करेक्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने क्या किया, क्लाउड को देखा, तो इस क्लाउड की कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज तैयार हो रही होगी ऐसे, ठीक। तो आपने क्या किया, जब क्लाउड को यहाँ से देखा तो ये एंगल कितने का फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर आपके पास में ये एंगल आपके पास में था 15 डिग्री के इक्वल था। देखिए यहाँ पे गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव द लेक, तो ये 25 मीटर की लेंथ है। तो यहाँ से आपने जब क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज इक्वल टू द 15 डिग्री। फिर यहीं से आप जब इसके इमेज को देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का फॉर्म हो रहा था, तो पहले आप सीधे देखते, सीधे से जितना एंगल बेंड हुआ यही आपके पास 45 डिग्री है, करेक्ट। तो जरा ध्यान समझना, अगर मैं बात करूं उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद कर रखा है द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल इज व्हाट। मैंने सपोज कर लिया दिस हाइट वैल्यू इक्वल्स टू द स्मॉल h, ये आपके पास में स्मॉल h है, आगे समझना। अब अगर ये स्मॉल h है, अगर ये स्मॉल h है तो जरा ध्यान समझिएगा कि ये तो 25 है यहाँ तक आपके पास में 25, तो ऊपर वाली हाइट कितने के इक्वल हो जाएगी, h माइनस 25, करेक्ट, h माइनस 25 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो इसके ये एक बात आप लोग को ये क्लियर है कि जितना क्लाउड हम लोग के पास में इस ग्राउंड से अबव पर होगा उतना ही ग्राउंड से नीचे हो, तो मतलब ये जितनी हाइट ऊपर है उतनी हाइट नीचे होगी। तो ये हाइट आपके पास में कितनी है, h के इक्वल है। तो जरा ध्यान समझना, ये हाइट आपके पास में कितनी आ गई, h, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट टोटल कितनी आ रही है 25 प्लस h के इक्वल आ रही है, करेक्ट, h प्लस 25 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, ये टोटल हाइट कितने के इक्वल है 25 प्लस h।
अब जरा ध्यान समझना, अगर ये 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, तो बताइए जितना परपेंडिकुलर होगा उतनी ही बेस होगा, तो यानी ये लेंथ कितने के इक्वल निकल के आएगा आपके पास में 25 प्लस एच के इक्वल। तो जब आप इस ट्रायंगल में यूज़ करोगे, एक ट्रायंगल 1 एक ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 1 में देख लीजिए, जब आप tan 45 यूज़ करोगे तो tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और वहाँ से कितना निकल के आएगा, अगर मैंने सपोज कर लिया ये लेंथ x के इक्वल है, तो ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक x है, तो होगा कितना 25 प्लस एच अपॉन में x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू वॉट 25 प्लस एच। सेम एज इट इज़ जब आप ट्रायंगल 2 में यूज़ करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास में tan 15 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, tan 15 डिग्री। अब जरा ध्यान समझिएगा, tan 15 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h माइनस 25 अपॉन में बेस कितना है, आपने ये वैल्यू निकाल ली है, कितने के इक्वल है 25 प्लस एच, तो मैंने डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर h प्लस 25, समझना h प्लस 25। आगे समझिएगा, अब tan 15 आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में बेटा आप लोग को डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यूज कंफर्म कराई थी, और जिनको नहीं क्लियर है वो क्या करेंगे 45 माइनस 30 लगाएंगे। तो बेसिकली आपके पास एक कॉम्पिटिशन है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये वैल्यू आपके पास में वैल्यू गिवन थी, ये कितने के इक्वल था आपके पास में था 2 माइनस √3, तो वही वैल्यू यूज़ कर लीजिए h माइनस 25 अपॉन h प्लस 25। आगे समझना, तो आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऊपर वाले को रफ करने जा रहे हैं, समझना। इसके आगे क्वेश्चन क्या बना, फिर ये आपके पास में कितना मिल गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 माइनस का √3 इंटू एच प्लस 25 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल्स टू h माइनस 25। सबको एक तरफ सेपरेट कर लीजिए। क्या बनना आपके पास में, मैं 25 इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ और उसको उधर भेज दे रहा हूँ। देखिए 25 इधर आके प्लस हो गया, तो 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 25 2 माइनस का √3 इसी फॉर्मेट में रहा, और ये वैल्यू कितनी होगी h माइनस 2 माइनस √3 h। आगे समझना, तो जब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 25 में कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 माइनस का √3, सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपके पास में h कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस का 2 और प्लस का √3। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपके पास में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का √3 भी कॉमन ले लीजिए, तो 25 3 माइनस का √3, और ये कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1, करेक्ट। यहाँ तक आगे सभी आगे समझना। तो मैंने क्या किया, देखिए ये √3 रहेगा और ये वैल्यू -1 हो जाएगी, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया। यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, तो 25 √3 इज कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू h -1 मिला था, √3 माइनस 1, और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनल आपके पास में रिजल्ट क्या आया, h इक्वल्स टू 25 इंटू √3, और यही आंसर आपके पास में करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपके पास में कौन सा ऑप्शन है, आंसर चेक कर लीजिए, दैट इज अ बी ऑप्शन। तो बेसिकली ये आपके पास में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे बेटा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन जो बना हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास में 2070 के सेकंड पार्ट का। तो ये आपके पास में 2017 में सेकंड पार्ट के एनडीए में क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद उसके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग तब तक क्या करेंगे, इस हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी के आगे कंटिन्यू टॉपिक पे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।